वारी एनर्जीज भी आपको फोकस में देखने को मिल रही थी। इसके भी फोकस में रहने का रीज़न था कंपनी का परफॉर्मेंस। आज के दिन देखा जाए तो वारी एनर्जीज में आपको 4 से 5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी, क्योंकि कल के दिन कंपनी के Q1 के रिजल्ट हमें देखने को मिले, जहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 89% से ग्रो करता हुआ नजर आया। और इसकी ही फील्ड की एक और कंपनी है जिसका नाम है प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। उसके भी हाल ही में Q1 के रिजल्ट हमें देखने को मिले थे। उनमें रिजल्ट के बाद गिरावट देखने को मिली थी। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? उसका जो रिजल्ट था उसमें रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% से देखने को मिली थी। 1820 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया था। EBITDA में 53% की ग्रोथ देखने को मिली थी और नेट प्रॉफिट में 54% की ग्रोथ देखने को मिली थी, 55% की ग्रोथ देखने को मिली थी। और 55% का नंबर ख़राब तो नहीं माना जाता, बट मार्केट के हिसाब से 55% का जो नंबर है वो वारी एनर्जीज़ के लिए और प्रीमियर एनर्जीज़ के लिए ख़राब है। तो प्रीमियर एनर्जीज ने 55% की ग्रोथ अपने प्रॉफिट में दिखाई, उसको चेयर नहीं मिला, उसको गिरावट मिला। और वही वारी एनर्जीज ने 89% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाया, 745 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। इस वजह से बोल सकते हैं कि वारी एनर्जीज को थोड़ा चेयर किया है मार्केट ने, अगर हम कंपैरिजन करें प्रीमियर एनर्जीज से तो। और सिर्फ दोस्तों ऐसा नहीं कि सिर्फ वारी एनर्जीज के प्रॉफिट ही ग्रो किए हैं प्रीमियर एनर्जीज से ज़्यादा, इनके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 30% से ग्रो करते हुए नजर आए। और वही प्रीमियर एनर्जीज के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितने परसेंट से? सिर्फ और सिर्फ 10% से ग्रो करते हुए नजर आए थे। तो पॉइंट आप समझो कि यहाँ पर वारी एनर्जीज के जो नंबर हैं वो हर पैरामीटर पर अगर देखोगे तो प्रीमियर एनर्जीज के कंपैरिजन में बेटर हमें देखने को मिल रही थी। इसी वजह से परफॉर्मेंस भी हमें थोड़ा नेक्स्ट लेवल देखने को मिला है। तो अगर आप वारी एनर्जीज के शेयर होल्डर थे, इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज थे कि तेज़ी इतनी अच्छी क्यों है, तो इसके पीछे के रीजंस क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। बाकी मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए थी।